नमस्कार दोस्तों। बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचना दी है कि तकनीकी रख रखाव के कारण यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा 5 नवंबर और 23 नवंबर को कुछ घंटों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। यानी कि 5 तारीख आज से बंद रहेगी 23 तारीख तक। ठीक है, आप समय बता रहे हैं कितना बजे से कितना बजे आप यूपीआई से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। बैंक ने बताया कि 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे से सुबह 3 बजे तक यूपीआई लेन देन उपलब्ध नहीं होगा। इस अवधि के दौरान ग्राहक किसी भी यूपीआई के माध्यम से धनराशि का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस मेंटेनेंस विंडो के दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन भी बंद रहेगी। इस सेवा में बैंक के चालू और बचत खाते से जुड़ी यूपीआई सेवाएं और रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन शामिल नहीं होंगे। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस डाउन टाइम का असर बैंक के खुद के मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और कुछ प्रमुख थर्ड पार्टी ऐप्स पर भी पड़ेगी। इनमें गूगल पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, श्रीराम फाइनेंस, मोबीक्विक और क्रेडिट पे जैसे ऐप शामिल है। साथ ही एचडीएफसी बैंक के अधिग्रहित व्यापारी भी इस सेवा व्यवधान का सामना करेंगे, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक डिजिटल फंड ट्रांसफर प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते से धनराशि भेजने और प्राप्त करने में सहायता होती है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का एक अद्वितीय यूपीआई आईडी का उपयोग करके सुरक्षित और सरल तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकता है। स्मार्टफोन के जरिए इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है, जिससे फंड ट्रांसफर करना तेज और आसान हो गया है। ये बताया आपको यूपीआई क्या है और इसका महत्व मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीआई का उपयोग क्यों हो रहा है। व्यापक यूपीआई का उपयोग क्यों हो रहा है व्यापक। आज के दौरान में यूपीआई सिस्टम ने बैंकिंग को बेहद आसान और तेजी से उपलब्ध सेवा बना दिया है। ये खास तौर पर इसलिए लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इससे जरिए बिना किसी बैंक की ब्रांच में जाए या लंबे समय तक इंतजार किए बिना मोबाइल के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। लोगों को बैंक की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है और वे आसानी से अपने बैंक खाते से पैसा का लेन देन कर सकता है। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि इस मेंटेनेंस के माध्यम से वे अपने सेवाओं को और अधिक सुरक्षित और सशक्त बना रहे हैं। समय समय पर बैंक की टेक्नोलॉजी में सुधार करना जरूरी होता है ताकि ग्राहकों को एक विश्वसनीय और तेज सेवा मिल सके। तकनीकी मेंटेनेंस के दौरान किसी भी तरह की संभावित दिक्कतों को हल किया जाता है और सुरक्षा को मजबूत किया जाता है ताकि भविष्य में ग्राहकों को सेवाओं में बाधा ना हो। इस दौरान यदि किसी ग्राहक को पैसे भेजने की आवश्यकता है तो वे बैंक के अन्य तरीकों जैसे नेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। हालांकि इस समय के दौरान यूपीआई सेवा का उपयोग संभव नहीं होगा, इसलिए योजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा सकता है कि महत्वपूर्ण लेन देन पहले या बाद में की जाए।
बैंक के अनुसार यूपीआई सेवा का सुरक्षित और सुरक्षित उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इस सुझाव दिए गए हैं जैसे कि हमेशा अपनी यूपीआई आईडी और पिन को गोपनीय रखें, अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी फिशिंग या धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने मोबाइल ऐप को समय समय पर अपडेट करते रहें। इसके अलावा बैंक द्वारा भेजी गई किसी भी सूचना को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ें और संदिग्ध कॉल से सावधान रहें, यानी कि फैक्स कॉल से सावधान रहें। ठीक है। भारत में डिजिटल बैंकिंग का विकास तेजी से हो रहा है और यूपीआई एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। आने वाले समय में इसे और अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रही है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बैंक संस्थाएं लगातार इसमें सुधार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। आईडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे मेंटेनेंस के इन घंटों के दौरान अपने लेन देन की योजना बनाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। बैंक का ये प्रयास अपने ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। इस मेंटेनेंस के बाद यूपीआई सेवा और भी प्रभावी, सुरक्षित और सुगम होगी, जिससे ग्राहक बेझिझक इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।